हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स की कि ग्लाइकोलाइसिस की कौन कौन से स्टेप्स होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है और इसका ये एक अणु या एक मॉलिक्यूल होता है। यहां पर ग्लूकोज का सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। यहां पर ग्लूकोज का आप लोग बताएंगे सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है तो यहां पर एक मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च होता है और यहां पर एडीपी बनता है, यानी कि यहां पर एक फॉस्फेट रिलीज होता है और एडीपी बनता है। और चूंकि यहां पर ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ, जब भी फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होगी हमेशा काइनेज एंजाइम काम आएगा और यहां पर जो काइनेज काम आएगा उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। चूंकि काइनेज किस पर क्रिया कर रहा है? ग्लूकोज पर। ग्लूकोज क्या है? सबस्ट्रेट। और यहां पर रिएक्शन का टाइप क्या है? फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन होगा तो एंजाइम कौन सा काम आएगा? काइनेज। सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज, तो ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सोकाइनेज भी कह देते हैं। ग्लूकोकाइनेज कह दीजिए या हेक्सोकाइनेज कह दीजिए। और यहां पर जब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा तो ग्लूकोज के 6 नंबर पर यहां पर आप लोग बताएंगे एक फॉस्फेट का अणु जाकर जुड़ जाएगा और यहां पर क्या बनेगा साहब? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन है ये इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन है इररिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर फॉस्फोराइलेशन होगा और आइसोमराइजेशन होगा। और जब आइसोमराइजेशन होता है, समावयवीकरण की क्रिया होती है, तो ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाएगा और यहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। यानी कि ग्लूकोज कैसी शर्करा है? एल्डोज शर्करा है। एल्डोज शर्करा यहां पर कीटोज शर्करा में परिवर्तित हो जाती है और यहां पर हम लोग बताएंगे एंजाइम कौन सा काम आएगा? आइसोमरेज। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर यहां पर फॉस्फोराइलेशन होगा। यहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर फॉस्फोराइलेशन होगा। यहां पर फिर एक एटीपी खर्च होगा। एटीपी से क्या बनेगा? एडीपी बनेगा। ये ग्लाइकोलाइसिस की एक प्रकार से प्रिपरेटरी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का फॉर्मेशन चल रहा है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो यहां से निकलने वाला फॉस्फेट जो है वो 1 नंबर कार्बन पर जाकर जुड़ेगा और यहां पर बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। और यहां पर जो एंजाइम काम आएगा वो काम आएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसको हम शॉर्ट में PFK के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं डिटेल में जाऊं तो PFK डिवाइड इनटू 2 पार्ट, PFK1, PFK2, बट यहां पर आपको उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये हायर क्लासेस में MSc के अंदर जब मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं तब वहां पर बात करते हैं। आप तो सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए यहां पर कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का यहां पर फॉस्फोराइलेशन करेगा। किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3।
अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, एक्चुअली में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये जो है वो सिंगल डायरेक्शन में होने वाली अभिक्रिया है, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये वो अभिक्रियाएं हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के चेक पॉइंट है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का चेक पॉइंट है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का चेक पॉइंट है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस की ये वो स्टेप्स है जहां पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का रेगुलेशन होता है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का यहां पर हम लोग बताएंगे क्या होगा, क्लीवेज होगा, विदलन होगा। हम लोग जब एंजाइम्स को पढ़ते हैं तो एंजाइम्स को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तब हम सामान्य रूप से एंजाइम्स के अंदर पढ़ते हैं कि एंजाइम्स की 6 क्लासेज है, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज है, हाइड्रोलेजेज है, आप जैसे पढ़ते हैं लाइजेज, लाइगेज और आइसोमरेज, ट्रांसफरेज। लेकिन मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए 2 एंजाइम हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलेजेज यानी कि जल की उपस्थिति में जटिल यौगिक को सरल अवयवों में परिवर्तित करने वाले, जल की उपस्थिति में जटिल यौगिक को सरल अवयवों में परिवर्तित करने वाले हाइड्रोलेजेज एंजाइम है। हमारे ज्यादातर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सब जल की उपस्थिति में काम करते हैं। इसी प्रकार यदि मैं कहूं कि जल की अनुपस्थिति में यानी कि वाटर की एब्सेंस में जटिल यौगिक को सरल अवयव में परिवर्तित करने वाले एंजाइम जो है वो लाइजेज है। और लाइजेज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम जो है ये वाटर की एब्सेंस में कार्य करता है, ये जल की अनुपस्थिति में कार्य करता है और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का यहां पर क्लीवेज होगा। फ्रक्टोज 1 ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन 1 मॉलिक्यूल, इसी तरह से यहां पर भी 6 कार्बन 1 मॉलिक्यूल, और आपका फ्रक्टोज इसमें भी 6 कार्बन और 1 मॉलिक्यूल। तो यहां पर 6 कार्बन जो है वो 3-3 कार्बन के 2 यौगिकों में टूट जाएगा। 2 यौगिक कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक यहां पर बनेगा 3PgAl। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये दोनों ट्रायोज सुगर है। दोनों कैसी सुगर होती है, ये ट्रायोज सुगर है। एक बात तो अपने दिमाग में ये रहे, दूसरी बात अपने दिमाग में रहे कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कीटोज शर्करा है, जबकि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये एल्डोज सुगर है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का 3PgAl में परिवर्तन और 3PgAl का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तन, ये भी अगर आप लोग देखें तो आइसोमराइजेशन, और यहां पर भी एंजाइम काम आएगा आपका आइसोमरेज। ये रिएक्शन 4, ये रिएक्शन 5। ये आज फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ में ग्लाइकोलाइसिस का आधा पार्ट डिस्कस किया है, आधा पार्ट जो है वो आपको इसकी क्लास मंडे को मिलेगी। थैंक यू।